नमस्कार बच्चों, BS सर क्लासेस के एक और वीडियो लेक्चर में मैं हूं सागर मिश्रा। और बच्चों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12 का इंग्लिश चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द रेट रेप और इसकी लेखिका हैं सेल्मा लेग्रोफ, बहुत ही आसान शब्दों में बच्चों देखने वाले हैं। आज बच्चों हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इससे आगे का हम पार्ट 1 में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो यदि आपको पार्ट 1 चाहिए तो आपको लिख देना है द रेट रेप BS सर क्लासेस पार्ट 1। हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। द ओल्ड मैन वाज जस्ट एज जेनरस with his confidence as with his pride and तंबाकू। बच्चों बहुत ही ध्यान से समझो। कह रहा है कि द ओल्ड मैन, वह जो बूढ़ा व्यक्ति था, वाज जस्ट एज जेनरस, वो उतना ही उदार था, विथ हिज कॉन्फिडेंस, अपनी गुप्त बातें बताने के लिए, एज विथ हिज प्राइड, दलिये, एंड तंबाकू, और अपने तंबाकू और दलिये की ही तरह अपनी गुप्त बातें बताने के लिए उदार था। क्लियर हुआ? वह बूढ़ा व्यक्ति जिस तरीके से उसे मतलब दलिया और तंबाकू खाने के लिए दिया, उसी तरीके से वो अपनी गुप्त बातें भी उसे बता देना चाहता था, ठीक है। द गेस्ट, अतिथि को, वाज इन्फॉर्म, बताया गया, एट वंस दैट इन हिज डे आर प्रोस्पेरिटी हिज होस्ट उस बूढ़े व्यक्ति के कह रहा है कि द गेस्ट, अतिथि को तुरंत ही बताया गया, वंस एट इन द हिज डे, उसके अपने दिनों के दौरान, आर अथवा उसकी प्रगति के दौरान, हिज होस्ट, जो बूढ़ा व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति कह रहा है कि उसकी प्रगति के दौरान या उसके दिनों के दौरान में हैड बीन ए क्राफ्टर, जब वो एक किसान था, एट राम से आयरन वर्क्स, राम से लोह उद्योग में, राम से लोह उद्योग किसी एक फैक्ट्री का नाम होगा, ठीक है। तो राम से लोह उद्योग की, एंड देखो यहाँ लिखा गया है कि एंड हैड वर्क्ड ऑन द लैंड, और जो राम से लोह उद्योग मतलब जो कंपनी बनी थी, जो फैक्ट्री थी, उसके जमीन पर वो क्या करता था, किसान था, अर्थात उसकी जो वहां की जो मतलब भूमि थी, जो जमीन थी, वो उसकी थी, ठीक है। नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, कह रहा है कि नाउ, अब, दैट ही वाज नो लॉन्गर एबर, अब वह लंबे समय तक एबल योग्य नहीं है, टू डू करने के लिए, डे लेबर दिन का कार्य, ठीक है। वह अब पूरे दिन काम करने के योग्य नहीं रहा। इट वाज हिज ओन काऊ, या इसकी जो गाय है, कुछ सपोर्टेड हिम, उसकी सहारा है, बस समझ लो जी, मतलब जीविका चलाने के लिए उसकी जो गाय है वही उसकी सहारा है। दैट वुजी वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हाँ, एस दैट, हाँ, और यह असाधारण थी, सी कुड गिव, और वह उसे देती थी, मिल्क, दूध, फॉर द क्रीमरी, मक्खन के लिए, एवरी डे एंड लास्ट मंथ, ठीक है। प्रत्येक दिन उसे मतलब दूध, मक्खन के लिए दूध देती थी, और लास्ट मंथ, महीने के अंत में, ही रिसीव्ड, उसे रिसीव्ड मिला था, ऑल ऑफ द 30 कॉर्नर इन पेमेंट, मिला था, ठीक है। कह रहा है कि उसे 30 कॉर्नर जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है, उसी तरीके से मतलब कहीं कॉर्नर चलता होगा, तो वही कॉर्नर को हम लोग कॉर्नर से पढ़ेंगे। तो उसे महीने के अंत में 30 कॉर्नर मिले थे, जैसे अमेरिका में डॉलर चलता है, हमारे यहाँ रुपया चलता है, वही चीज है। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडिबलस, उसे फॉर द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति को, सीम्ड लगा कि जो स्ट्रेंजर मस्ट, जो गेस्ट, उसका जो अतिथि है, वो इनक्रेडिबलस, उसे विश्वास नहीं हो रहा है। बूढ़े व्यक्ति को लगा कि अतिथि को विश्वास नहीं हो रहा है।
अप एंड वेंट टू विंडो, और मतलब क्या हुआ, गॉट अप, वह खड़ा हुआ, एंड वेंट टू द विंडो, और खिड़की के पास गया, टूक डाउन, ये लेदर पाउच, एक चमड़े का थैला उतारा, कुछ हैंग, एक या ऐसे पढ़ लें कि एक लेदर के चमड़े के पास गया, कुछ हैंग जो लटक रहा था, ऑन ये नेल, एक कील पर, इन द एवरी विंडोज, उसकी विंडोज फ्रेम, जो खिड़की थी, खिड़की के फ्रेम पर जो एक कील पर लटक रहा था, एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 कॉर्नर व्हील्स, और उसने पिक्ड आउट निकाला, 3 wrinkled मुड़े टुड़े 10 कॉर्नर्स, अर्थात कह रहा है कि 10 के 3 सिक्के थे, ठीक है, 10 कॉर्नर्स व्हील्स कह रहा है कि यानी 10 के जो है 3 सिक्के थे, अर्थात 30 रुपए थे। This he held up before eyes of his guest. These ऐसे पढ़ने these he held, उन्हें held up, उन्हें इस तरीके से पकड़ रखा before, सामने, the eyes of his guest, अपने अतिथि के मतलब आंख के सामने इस तरीके से उसने पकड़ के रखा कि वो दिख भी जाए और उसे मतलब उसके हाथ में उसने दिया भी नहीं था, ठीक है। तो एक मिनट, थोड़ा हम कैमरा आगे कर लें बच्चों अपना, देखो आगे लिखा गया है कि नोडिंग, हिलाते हुए, नोबली, जानबूझकर, वो अपना सर हिलाते हुए जानबूझकर इस तरीके से उसे पकड़ कर रखा था कि वो मतलब दिख भी जाए और उसे देना भी ना पड़े, ठीक है, अर्थात वो अपने हाथ में पकड़कर दिखाया, मतलब साधारण शब्दों में कहें तो उसने अपने हाथों में पकड़कर दिखाया कि ये 30 रुपए मिले हैं, एंड देन स्टफ्ड, और उन्हें उनको स्टफ कर दिया, ठूस दिया, बैक इनटू द पाउच, उसी थैले में, और उसी थैले में उन्हें क्या कर दिया, स्टफ कर दिया, ठूस दिया, ठीक है। आगे देखो, द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, बोथ, दोनों, मेन व बूढ़ा व्यक्ति या दोनों आदमी, गॉट अप इन गुड सीजन, दूसरे दिन दोनों अच्छे मन स्थिति में उठे, द क्राफ्टर, जो किसान था, वाज इन ए हैरी, वह जल्दी में था, टू मिल्क हिज काऊ, अपने गाय का दूध दूहने में या अपने गाय का दूध निकालने के लिए वह जल्दी में था, एंड द अदर मैन, और दूसरा व्यक्ति, प्रोबेबली, शायद था, सोचा कि ही शुड नॉट स्टे, नहीं चाहिए स्टे, रुकना, इन बेड, बिस्तर पर, और जो दूसरा व्यक्ति था उसने सोचा कि अब बिस्तर पर नहीं रुकना चाहिए, व्हेन, जबकि द हेड ऑफ द हाउस, घर का मालिक जो है, हैड गॉटन अप, उठ चुका है, उसने सोचा कि अब घर का मालिक भाई उठ चुका है, इसी वजह से बिस्तर पर ज्यादा समय तक नहीं रहना चाहिए। दे लेफ्ट द कॉटेज, वो दोनों लेफ्ट, छोड़ दिया, द कॉटेज, कुटिया को या घर को, अर्थात उन दोनों ने साथ ही घर को छोड़ा, एट द सेम टाइम, लिखा गया है कि एट द सेम टाइम, दोनों ने एक ही समय पर घर को छोड़ दिया, द क्रॉफ्टर, जो किसान था, लॉक्ड, ताला लगा दिया, द डोर, दरवाजे पर, एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और चाबी को अपने पॉकेट में रख लिया, ठीक है, या जेब में रख लिया, द मैन विथ द रेट्रेप्स, वह जो चूहा मतलब रेट्रेप्स, जो चूहेदानी बेचने वाला जो व्यक्ति था या चूहेदानी के साथ जो व्यक्ति था, सैड, कहा, गुड बाय, अलविदा, एंड थैंक यू, और धन्यवाद, उसने क्या कहा, अलविदा और धन्यवाद, एंड डियर अपॉन, उसी समय, ईच वेंट हिज ओन वे, और अब उसी समय अपने रास्ते चल दिया, ठीक है। बट लेकिन हाफ एन आवर्स लेटर, लगभग आधे घंटे बाद, द रेट्रेप पेडलर, जो चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति था, स्टूड अगेन, वो दोबारा खड़ा था, बिफोर द डोर, घर के सामने, ठीक है, जो चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति था वो घर के सामने दोबारा खड़ा था, ही डिड नॉट ट्राई गेट इन, वह अंदर जाने का प्रयास नहीं किया, अर्थात उसने अंदर जाने का कोई प्रयास नहीं किया, हाउ एवर, किसी भी तरह से,
उसने किसी भी तरीके से अंदर जाने का कोई प्रयास नहीं किया। ही ओनली बेंट अप टू विंडो, वह खिड़की के पास गया। ही उसने, वह ओनली केवल बेंट अप गया टू द विंडो, खिड़की के पास, वह विंडो मतलब खिड़की के पास गया। स्मैश्ड ए पेन, उसने एक कांच तोड़ा। स्टक इन हिज हैंड, और अपने हाथ को डाला। द गॉट हेल्ड ऑफ द पाउच, और उसने उस थैले को पकड़ लिया। विथ द 30 कॉर्नर, उन 30 सिक्कों के साथ, या 30 कॉर्नर के साथ उसने उस थैले को पकड़ लिया। ही टूक्ड द मनी, और उस पैसे को निकाल लिया। एंड थ्रस्ट इनटू हिज ओन पॉकेट, और अपनी जेब में डाल लिया। ओन का मतलब होता है अपनी, ठीक है। हिज ओन यानी अपनी जेब में थ्रस्ट डाल लिया या ठूस लिया, ठीक है। 29 रुपए, समझे यहाँ से क्या कह रहा है कि उसने 29 रुपए को निकाला और अपनी जेब में डाल लिया, बस। देन ही हंग द लेदर पाउच, देन तब या उसके बाद ही हंग द लेदर पाउच, इस चमड़े के बैग को वेरी केयरफुली, बहुत सावधानी से, बैग इट्स पैलेस, उसी के स्थान पर। एंड बेंट अवे, उसी के स्थान पर मतलब जहां पर वो थैला लटका हुआ था, जो पाउच था वो लटका हुआ था जहां पर, वहीं पर उसे लटका कर और बेंट अवे, और वहां से चला गया। वहां से चला गया। एक मिनट, कैमरा थोड़ा क्लियरिटी दिखे। हाँ, यहाँ से देखते हैं हम लोग। एज ही वॉक अलॉन्ग विथ द मनी, एज जैसे ही वॉक, वह चला, अलॉन्ग साथ, विथ मनी पैसे के, जैसे वह पैसे लेकर, अर्थात जब वो पैसे लेकर जा रहा था। इन हिज पॉकेट, अपनी जेब में। ही लेफ्ट क्वाइट प्लीज, वो तो उसने शांति और प्रसन्नता महसूस की, अर्थात मतलब 30 रुपए उसे मिल गए थे तो वो बहुत प्रसन्न था। विथ हिज स्मार्टनेस, अपनी चतुराई पर, अपनी चतुराई पर उसने मतलब बहुत प्रसन्न था। ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ। ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड, मतलब शुरुआत में, दैट एट फर्स्ट शुरुआत में, ही डेयर्ड उसकी साहस, कहते हैं ना कि हाउ डेयर यू, ठीक है, तो डेयर उसकी साहस नहीं हुई, शुरुआत में उसकी साहस नहीं हुई। नॉट कंटिन्यू, चलने के लिए। ऑन द पब्लिक हाईवे, ठीक है, मुख्य सड़क पर चलने का शुरुआत में उसके अंदर साहस नहीं था। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, इसीलिए उसने रोड यानी जो मुख्य सड़क था उसे टर्न, मुड़ गया या छोड़ दिया। मेन सड़क को उसने, मुख्य सड़क को छोड़ दिया। इनटू द वुड्स, और जंगल में चला गया। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स, लगभग 1 घंटे तक। दिस काज्ड हिम नो डिफिकल्टी, कह रहा है कि लगभग 1 घंटे तक उसे कोई परेशानियां नहीं हुई। लेटर इन द डे, लेकिन अंत में या दिन के अंत में या कुछ ही समय में, इट बिकम ओर्स, ठीक है, उसे कुछ समय में उसे परेशानियां होने लगी, क्योंकि फॉर इट वाज ये बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि जो ये जंगल था वो बड़ा था, एंड कंफ्यूजिंग, और भ्रमित करने वाला जंगल था। जो जंगल था वो मतलब बड़ा था और भ्रमित करने वाला जंगल था। which he had gotten into, जिसमें उसने खुद को फंसा लिया था, जिसमें उसने खुद को मतलब उसी में फंसा लिया था। he tried, उसने प्रयास किया। to be sure, अस्वस्थ होने के लिए, उसने अस्वस्थ होने के लिए टू वॉक इन ए डिफिनेट डायरेक्शन, उसने अस्वस्थ होने के लिए एक ही डिफिनेट निश्चित डायरेक्शन दिशा में चला, ठीक है, वह अस्वस्थ होने के लिए एक ही निश्चित दिशा में चला। बट द पाथ, रास्ते थे, ट्विस्टेड, वो मुड़े तुड़े थे, अर्थात इधर उधर घूमे थे। बैक, पीछे, एंड फोर्थ, आगे, जो रास्ते थे जंगल के वो आगे और पीछे घूमे थे, अर्थात कह रहा है जंगल में अभी आप कभी जाओगे तो जंगल के जो रास्ते होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, ठीक है, इधर उधर घूमे होते हैं, वही कह रहा है। सो स्ट्रेंजली, विचित्र रूप से। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड, वह चलता रहा और चलता रहा। विदाउट कमिंग
टू द एंड ऑफ द वुड्स, जब लेकिन जंगल के अंत छोर पर नहीं पहुंच पाया। अर्थात वो जंगल में ही घूमता रहा मगर जंगल वो पार नहीं कर पाया। ठीक है, जंगल के अंत में वो पहुंच नहीं पाया। कमिंग आने तक, टू द एंड ऑफ वुड्स, जंगल के अंत। ठीक है, वह जंगल के अंत तक पहुंचने में असमर्थ था। वो चला तो बहुत मगर जंगल में ही घूम घूम कर रह जाता। एंड फाइनली, और अंततः, ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। अंततः या बाद में उसे एहसास हुआ, दैट ही ओनली बीन वॉकिंग, कि वह केवल अराउंड, चारों तरफ, द सेम पार्ट, एक ही भाग में चल रहा है, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के। बाद में उसे एहसास हुआ कि वो जंगल के एक ही भाग में चल रहा है। ऑल एट वंस ही रियलाइज्ड, अंततः उसे ये भी एहसास हुआ, हिज थॉट, उसके विचार। ठीक है, बाद में जब वो फंस गया तो उसके विचार, अबाउट द वर्ल्ड, संसार का, एंड द रेखरफ, और चूहेदानी का। जो चूहेदान था और जो संसार था, उसने सोचा नहीं था कि जो मतलब पूरा संसार हो एक बड़ा चूहेदान। ठीक है, तो वही चीजें कह रहा है कि अंततः उसे मतलब एहसास हुआ, अपने विचार, उसके विचार आए उस जंगल के और उस चूहेदानी के। ठीक है, नाउ अब हिज ओन टर्न, और नाउ अब ओन हिज टर्न, अब उसकी बारी थी, हेड कम, अर्थात कह रहा कि उसकी अब फंसने की बारी, हैड कम, आ गई थी। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड, जिसने खुद को या स्वयं को मूर्ख बनने दिया, बाय ए बेट, एक चारे के वजह से, या एक चारे के द्वारा जिसने खुद को मूर्ख बनने दिया। एंड हैड बीन काट, और जिसमें खुद को उसने फंसा लिया था, द होल फॉरेस्ट, पूरा जंगल, विथ इट्स ट्रंक्स, अपने तनों के साथ, एंड ब्रांचेज, और शाखाओं के साथ, इट थिक्स, और झुरमुटों के साथ, एंड फॉलन लॉक्स, और फालन, गिरी हुई लॉक्स, लंबी लकड़ियों के साथ उसे क्या कर लिया था, जकड़ लिया था या फंसा लिया था। ठीक है, एक बार और देखो क्या कह रहा है कि द होल फॉरेस्ट, पूरा जंगल, विथ इट्स ट्रंक्स, अपने तनों के साथ, एंड ब्रांचेज, और शाखाओं के साथ, इट थिक्स, थिकेट्स, और अपने झुरमुटों के साथ, एंड फॉलन लॉक्स, और लंबी गिरी हुई लकड़ियों के साथ, क्लोज्ड इन अपॉन हिम, लाइक एन इम्प्रेट्रिबल प्रिजन, एक दुर्गम जेल की भांति। ठीक है, एक दुर्गम दुर्गम जेल की भांति, फ्रॉम व्हिच, फंसा लिया, एक दुर्गम जेल की भांति भांति फंसा लिया था, फ्रॉम, जिससे, व्हिच ही कुड नेवर एस्केप, जिससे वह कभी नहीं निकल सकता था। क्लियर है, और जो जंगल था अपने शाखाओं के साथ और अपने तनों के साथ, अपने झुरमुटों के साथ, अपने लंबी लकड़ियों के साथ उसे इस तरीके से फंसा लिया था कि वह कभी भी उससे बाहर नहीं निकल सकता था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब इससे आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे बच्चों, अब क्या होता है कि ये इससे निकल पाएगा या इसकी यहीं पर मृत्यु हो जाएगी। तो जब हम आगे देखेंगे तो सारी बातें क्लियर होंगी। ठीक है, तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं एक ऐसी मजेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।